बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और आज की जो वीडियो है वो एक्सरसाइज 20.3 मैट्रिक क्लास की है। सही है। इस एक्सरसाइज में भी इम्पोर्टेंट सवाल है। इस एक्सरसाइज में सवाल एग्जाम में चांस है कि शॉर्ट में आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और सारे शॉर्ट के सवाल है। सही। तो 20 चैप्टर इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों सवालों के आने के चांस एग्जाम में हैं। और बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसमें सिर्फ शॉर्ट आ सकते हैं, तो इसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों चांस है, इस वजह से चैप्टर बड़ा है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब आ जाते हैं 20.3 के इंट्रोडक्शन में। इस एक्सरसाइज में 20.3 में जो हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा वो है सम ऑफ रूट का एक फार्मूला यूज़ होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट का। सम ऑफ रूट कहा जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि हमारे पास जो रूट्स होंगे वो अल्फ़ा और बीटा दो हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा जाता है अल्फ़ा बीटा से। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट और रूट का फॉर्मूला है सी अपॉन ए। ये दो फॉर्मूले हैं जो पूरी एक्सरसाइज में आपने यूज करने हैं। सही। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल में बोल रहा है विदाउट सॉल्विंग फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सिंप्लीफाइड करके समझा देता हूँ कि किस तरह हो रहा है ये। पार्ट नंबर 4, 7x² 5kx प्लस 7k इक्वल्स टू 0। ए की बात करूँ तो 7, बी की बात करूँ तो -5 के, एक्स को छोड़ के बाकी सब आप लिखोगे। सही। आपको सवाल में सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है, जिसका फॉर्मूला आपके पास क्या है, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है अल्फा बीटा, जिसका फॉर्मूला है सी अपॉन ए। सही। बी की बात करूँ तो -5 है, ए की बात करूँ तो 7 है। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, कटिंग नहीं हो रही इसलिए ये आंसर। सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 7 के, ए की वैल्यू 7, कटिंग हो रही है के। बस ये दो चीज़ें निकालनी थी, ये निकाल ली। ये एमसीक्यूज का सवाल है इसीलिए इतना शॉर्ट किया आएगा। सही। तो इसके 4 पार्ट हैं, वो प्रैक्टिस कर लोगे, ये एमसीक्यूज में है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 के 2 पार्ट हैं, 3 के 2 पार्ट हैं, 4 के 2 पार्ट हैं, 5 के 2 पार्ट हैं और 6 के 2 पार्ट हैं। इन सब में से इंपॉर्टेंट है और सब एक जैसे हैं। जैसे क्वेश्चन 2 की बात करें तो ये क्वेश्चन 2 के दोनों पार्ट सिमिलर हैं, इससे तकरीबन सिमिलर है। 3, 4, 5 थोड़ा थोड़ा सब में फ़र्क है, बाकी ऑलमोस्ट सारे सेम है। सही। तो एक दो की प्रैक्टिस करोगे तो आपको आगे पैटर्न समझ आ जाएगा कि सेम है सवाल, इतने मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन 2, सवाल में m फाइंड करना है, तो जो चीज फाइंड करनी है मैंने लिख दी m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आगे बोल रहा है सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट। हर सवाल में कोई ना कोई कंडीशन देगा। इस सवाल में आपको कंडीशन दे रहा है कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 3/2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ रूट। हर सवाल में कोई ना कोई कंडीशन देगा, तो आप यहाँ लिख दोगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या थी, ये थी। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन की। तो x² प्लस 3m प्लस -7 प्लस 5m इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन दे रहा है। इस इक्वेशन से आपने पहले a की वैल्यू फाइंड की, 1 आ गई। b की बात करें तो 3m माइनस 7। फिर आगे सी की बात करें तो 5m। सही। ए बी सी की वैल्यू आ गई। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट कंडीशन में पुट करना है, तो निकालेंगे सम ऑफ रूट, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, क्या होता है अल्फा बीटा सी अपॉन ए। बी की वैल्यू 3m माइनस 7, ए की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा -3m माइनस माइनस +7 सी अपॉन ए। सी की वैल्यू 5m, ए की वैल्यू 1, तो ये आ गया 5m। सही। अब जो हमें कंडीशन सवाल में दी थी वापस उसको कॉपी कर लेते हैं कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 3/2 प्रोडक्ट ऑफ रूट। वैल्यूज प्लेस कर लेते हैं और 2 डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई में भी ले लेते हैं। सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या है, -3m प्लस 7, 3 लिखा। प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू
5m, बीच में कोई साइन नहीं थी इसलिए मल्टीप्लाई की साइन, 2 मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ा 6m, 2 7 ज़ा 14, 3 5 ज़ा 15, m वाली वैल्यू m के पास आ जाएगी, -6 से यहाँ जाके +6m हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, तो 6 + 15 21m, m की वैल्यू रिक्वायर्ड है 14 डिवाइडेड बाई 21, ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, तो आंसर आ गया 2/3, ये आंसर सही। पार्ट नंबर 2 की बात करें, कंडीशन लिख देता हूँ, सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन इज 6 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ रूट। उस सवाल में कंडीशन सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 6 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, रख के सिंप्लीफाइड करेंगे, सही। तो ये क्वेश्चन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 सवाल हैं जो इंपॉर्टेंट है, 5 6 इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए, सही। तो हम सिर्फ ये 3 ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पहले, क्वेश्चन 3 में हमें फाइंड करना है पी, या क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेता हूँ, जो चीज़ फाइंड करनी है वो लिख लेता हूँ। पार्ट नंबर 1 करवा रहा हूँ, पार्ट नंबर 2 आप खुद करोगे। सवाल में कंडीशन क्या दे रहा है, रूट ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 1। पहले सवाल में कंडीशन दे रहा है डिफर की, डिफर का मतलब माइनस, इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दे रहा है। पार्ट नंबर 2 में दे रहा है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2, सही। तो सवाल में आप पहले लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग को शॉर्ट फॉर्म में a/c से, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, ये हमारी कंडीशन है। इस कंडीशन के लिए हमें इस सवाल को लिखेंगे x² माइनस 5x प्लस 2m इक्वल्स टू 0। सवाल में a की वैल्यू निकली 1, b की वैल्यू निकली -5m, c की वैल्यू निकली 2m। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का वो सॉरी, यहाँ पर हम सम ऑफ रूट -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, ये दो फॉर्मूले यूज करेंगे। सम ऑफ रूट माइनस बी की वैल्यू -5, ए की वैल्यू 1, तो ये हो गया 5, c/a, सी की वैल्यू 2m, ए की वैल्यू 1, तो आंसर आ गया 2m, सही। हमें कंडीशन जो दी है वो अल्फा माइनस बीटा दी है, तो अल्फा माइनस बीटा तो पता ही नहीं है। पिछले सवाल में कंडीशन थी जिसमें सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट डायरेक्ट पुट हो रहा था, इस सवाल में ये थोड़ा फर्क है कि अल्फा माइनस बीटा आ रहा है। तो इस अल्फा माइनस बीटा को निकालने के लिए यूजिंग फॉर्मूला करेंगे हम, याद रखना ये फॉर्मूले आगे एक्सेल में भी लिखवा दूंगा, अभी हमारा माइनस का फॉर्मूला लग रहा है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बराबर होता है हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर -4ab। ये आपने मैथ 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें 4ab यहाँ पर था और a माइनस बी, ये फॉर्मूला हमने यूज करना है, सही। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे किस तरह से, ए बी की जगह अल्फा और बीटा, यहाँ पर भी यही अल्फा, बी की जगह बीटा, 4 अल्फा बीटा। तो मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 पता है, वो रख दी। अल्फा बीटा की वैल्यू पता है 2m, वो रख दी। सिंप्लीफाइड करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 4 2 ज़ा 8m, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर को जब हटाते हैं तो सामने आ जाता है अंडर रूट, तो यहाँ a माइनस बी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 25 माइनस 8m। इस वैल्यू को आपने ऊपर अब कंडीशन में रखना है अपने पास। नाउ आपकी कंडीशन क्या थी, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अंडर रूट 25 माइनस 8m। अच्छा यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन 4 करा रहा हूँ, सॉरी 3 बाद में 4 पहले हो रहा है, सही। तो 4 में m फाइंड करना है, तो 3 हम बाद में कर लेते हैं इसके बाद, सही। तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू लिखी इज इक्वल टू 1, अंडर रूट है, अंडर रूट हटाने के लिए किया जाता है स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 8m स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, ये बचा 25 माइनस 8m इज इक्वल टू 1।
25। 8m को हम पॉजिटिव करने के लिए दूसरी तरफ ले जाते हैं, +1 है यहाँ पर आके -1, तो 24 इज इक्वल टू 8m। तो 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो 3 इज इक्वल टू m, तो m की वैल्यू आ गई 3। सही। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 4 के दूसरे पार्ट की कंडीशन मैंने आपको बता दी, वो आप खुद करोगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है ना 4 के जैसा ही है, उसमें सिर्फ कंडीशन का फ़र्क है, जैसे फार्मूले का फ़र्क है। यहाँ पर हमने यूजिंग फार्मूला ये किया है ना, देखना इस सवाल में फार्मूला अलग यूज होगा। क्या बोल रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट इक्वेशन इज 13, और इसमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट इज 6। तो हमारे को कंडीशन दे रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट। रूट्स हमारे पास दो होते हैं, सम का मतलब प्लस होता है, तो दो रूट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा को प्लस किया सम बोलने की वजह से। स्क्वायर बोल रहा है तो दोनों पे स्क्वायर लगा दिया, और ये बता रहा है 13। तो दोनों सवाल में यही कंडीशन यूज होगी। एक में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 13, इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 लगेगी कंडीशन। सही। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास जो कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास क्या है, कंडीशन है जो हमने यूज करनी है। यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर। चलो इसको फॉर्मूला तो अभी यहाँ पे ये यूज नहीं करेंगे, पहले सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे सवाल से। सवाल की वैल्यू में लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगी ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -p, सी की वैल्यू 6। पहले निकालूंगा सम ऑफ रूट -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूंगा c/a। सही। ये भी पता होना चाहिए कि सम ऑफ रूट किसको बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा को, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा को बोलते हैं। सही। -b की वैल्यू -p, a की वैल्यू 1, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस p, c की वैल्यू 6, a की वैल्यू 1 6। आगे दोनों वैल्यूज कंडीशन में हमें नजर आ रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसके लिए हम यूजिंग फार्मूला, क्या फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट के बाद 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। सही। तो ये फार्मूला भी आपको इनिशियल लिख देता हूँ, ये यूं लिख देते हैं 9 में, 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। दोनों में फार्मूले का फर्क है, सवाल का पैटर्न एक जैसा बनेगा। तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर ये फार्मूला करेंगे ना तो मुश्किल होगा, नहीं ये फार्मूला यहाँ नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे दूसरा फार्मूला। दूसरा हमारे पास एक और फार्मूला है जिसमें हमारे पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। इस फार्मूले को यूज करेंगे यहाँ पर। सही। इसमें हमारे पास कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। वैल्यूज पता है हमें, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है क्या है, p, और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है 6, तो ये हो गया p स्क्वायर, 6 2 ज़ा, वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आ गई, और हमें यही वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। नाउ ले लेंगे, नाउ हमारे पास था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था, हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू वो यहाँ लिख देंगे, पी स्क्वायर -12 इज इक्वल टू 1, -12 है दूसरी तरफ जाके +12। अच्छा, यहाँ पर 1 लिख दिया मैंने, 13 थी कंडीशन में। सही। यहाँ पर भी 13 कर देते हैं, 13 + 25, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट, 25 का अंडर रूट 5। सही। तो ये हमारे पास आंसर आ गया पी के लिए। तो सेकंड वाला पार्ट जो है वो इसी तरीके से है, सिर्फ कंडीशन का फर्क है। सही। तो क्वेश्चन नंबर 2 3 4 तीनों इंपॉर्टेंट सवाल थे, तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने करा दिए। क्वेश्चन नंबर 5 और है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप फिलहाल के लिए उन सवालों को ऑमिट कर सकते हो अपना टाइम बचाने के लिए। सही।
तो उसके बाद 20.4 और 5 पे आऊँगा। 20.4 से कुछ खासे इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम के लिए नहीं है ज़्यादा, सिर्फ वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है 20.5 के लिए। तो एक्सरसाइज 20.5 करेंगे, और 20.5 में सिर्फ फॉर्मूले हैं जो अच्छे से अगर आपको पता चल जाए, मेथड समझ लो, तो वो एक्सरसाइज 20.5 लॉन्ग में आने का चांस है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को शेयर, लाइक चैनल को करें और सब्सक्राइब भी करें। वीडियोस को लाइक कर लिया करें, अगर आपको अच्छी लगे तो दूसरों के साथ भी फॉरवर्ड कर लिया करें। अल्लाह।